था, लोअर सुबनसिरी था, सुबन टोपी पहना देता है अब इसको आपका पूरा अभी नीचे 11 में चीफ स्टेट ऑफिसर हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइटिंग। आज में आप सभी को मैं एक ऐसे शख्स को मिलवाना चाहूँगा, वेरी एनर्जेटिक, वेरी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, एवरी फील्ड एंड प्लेटफॉर्म, बहुत ही टैलेंट है। ऐसे एक ऑफिसर को मैं आप सभी को मिलवाना चाहूँगा। वेरी एनर्जेटिक, हमारा समाज में और हमारा स्टेट का एक बहुत जाना माना एक ऐसे शख्स है, और मैं आप सभी को मैं मिलवाना चाहूँगा। वेरी एनर्जेटिक, डायनेमिक फिशर, वन एंड ओनली अचितालो फॉर्मर डीसी एजुकेशन। चलिए आप सभी को मैं मिलवाते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का हीरो यहाँ पे है हमारा अचितालो पोतुंजी, फॉर्मर डीसी कैपिटल कॉर्पोरेशन। और मैं अच्छी जी से मैं आप सभी को मिलवाना चाहूँगा और अच्छी से मैं जानने की कोशिश करेंगे। अच्छी का जो जीवन का बारे में, जो जहाँ से मिस की जो जन्मभूमि कहाँ से शुरुआत हुआ, इस मुकाम तक पहुँचने में अच्छी का कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा, ये सबको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। चलिए अच्छी, सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू और बहुत बहुत स्वागत है राइजिंग न्यूज़ में। थैंक यू अभी लाने के लिए, मिलने के लिए। अभी व्यूअर्स है सभी को नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करेंगे, आपका जो जीवन का मिस, जैसे आपका जो जन्मभूमि कहाँ से, कोई लोग कंफ्यूज होता है करा दादी या फिर पापम पारे, मुझे कंफ्यूज होता है उसमें आपका जो जन्मभूमि कहाँ से शुरुआत है, थोड़ा सा आप बताइए। अच्छा चीज़ ये है कि नया साल में आप आया, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप आया। आपको आज टोपी पहना देता है अब इसको आपका पूरा अभी नीचे में एकदम। थैंक यू। तो न्यू गिफ्ट, ईयर गिफ्ट देखिए अच्छी दिया है, थैंक यू। मैचिंग है आपको। तो नया साल में पर्स ये मीडिया का आदमी है यहाँ पर, मुझे हालचाल पूछने के लिए आया है। बहुत खुशी की बात है और हम भगवान से सीनियर सिटीजन हिसाब से पूजा ही कर सकता है। भगवान आपको तरक्की में लेके जाइए और थैंक यू 2026 में आप हमेशा पीस में रहे, खुशी में रहे, प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी साथ में रहे। और अभी आप जैसे पूछा, मेरा बचपन तो अभी करा दादी डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो ताली है वहाँ में। कुरुंग में था, लोअर सुबनसिरी था, सुबनसिरी था, अभी तो करा दादी हो गया। तो ताली में मेरा जन्म है। मेरा पिताजी का वहाँ पे शादी एक तो मिस हो गया था। मेरा माँ था और यारो बोल के था, उसका एक बच्चा हुआ था, फिर वो चला गया। फिर एक ये सब था, वो भी चला गया, इतना दिन नहीं रहा। फिर उसका बाद में यप्पा था और एक यामंग बोल के, 5 शादी उधर में हुआ। तो उस समय में ताली में अब लाइट नहीं था, केरोसिन से चलता था। केरोसिन भी और से नहीं जहाज से गिरा था, पैराशूट से। तो ऐसे करके वो जमाना था। अब इतना याद नहीं है, तो वहाँ में थोड़ा मोड़ा याद है बचपन का। तो ताली से फिर पिताजी पालीन आ गया। तो पालीन जो है फिर मेरा पिताजी का जन्म जगह है। तो वहाँ पे 2-3 साल रहा। उसके बाद में आर के मिशन आलो चला गया था। वहाँ से फिर
मैं नेरिस का जो पर्स बेच रहा। तो नेरिस का पर्स बेच में नेरिस जो है एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में फैला इंस्टीट्यूट था। और ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बोल के अलग सिस्टम इंडिया में लाया गया था, स्वीडन मॉड्यूल भी बोलता है। तो उस हिसाब से 92 जब मैं फाइनल ईयर में था उसमें 1992 फाइनल ईयर जब था, ऑलरेडी मेरा डिप्लोमा सर्टिफिकेट था। तो हमने इंटरव्यू दिया, तो जेई का नौकरी 92 में कॉलेज से निकलने के बाद नौकरी में सीधा चला गया। तो उसके बाद 93 में एपीसीएस में एई का एग्ज़ाम हुआ, तो वहाँ में फिर सिलेक्शन मिलने के बाद 94 में हम फिर पीडब्ल्यूडी में एई में ज्वाइन किया। तो इसमें बहुत साल रहा 92 का बाद। 2006 में फिर मैं यूडीएन अर्बन डेवलपमेंट में चला गया, पोस्ट ट्रांसफ़र लेके उधर चला गया, वहाँ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहा। उसके बाद आगे 2011 में चीफ स्टेट ऑफिसर हो गया। इसी बीच में 2008 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का काम किया। 2014 में जुडिशियल जब सेपरेशन हो गया तो जुडिशियल फर्स्ट क्लास जो है 2014 में केस फाइल सब हैंडओवर हो गया। तो ऐसे करके फिर 2018-19 में जब आईएएस का पोस्ट वैकेंट होता है, आईएएस में 3 किस्म का होता है। एक होता है डायरेक्ट आईएएस जो बच्चा लोग देता है, उसका बाद एक है SCS स्टेट सिविल सर्विस बुक है, वो लोग का होता है जो सीओ EAC में घुसता है, वो लोग का पोस्ट वैकेंट होने से प्रमोशन मिलता है। दूसरा है नॉन SCS जो हम लोग होता है, हम लोग का 50% हमारा एशियर देखता है, 50% हम लोग यूपीएससी में जाके इंटरव्यू देता है, तो उसी में हमको आईएएस मिला। तो बोला जाने से बचपन से लेके अभी तक कोई फैमिली का कोई तकलीफ नहीं रहा। और उस समय में पिताजी पॉलिटिकल इंटरप्रेटर था, पीआई बोलता था। तो उन लोग का पीआई लोग उस समय का आज का जैसे मंत्री है, पावर अथॉरिटी, पेंशन, रेस्पेक्ट, वो सब कुछ था। इसलिए पिताजी जाने का बाद फिर पढ़ाई में बिजी था। पढ़ाई में होने का बाद फिर नौकरी, पढ़ाई से ख़त्म होने के बाद नौकरी मिल गया, उसका बाद चौकरी भी मिल गया। हंसी खुशी में आगे चलते रहा। सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा से सभी को तकलीफ होता है। 2 रास्ता होता है। एक रास्ता जो है आप अपना बॉस लोग का बात को मानो, गलत हो या सही हो उनको खुश रखो और आप भी खुश रहो, ये होता है। दूसरा है आप अपना एक प्रिंसिपल में जाता है और यू आर द रूलर। रूलर मतलब राजा नहीं है, जो सरकारी जो रूल बनाया गया उसको फॉलो करना, वो रूलर बोलता है। तो उस हिसाब से अपना प्रिंसिपल लेके चलता है। तो 92 से लेके आज तक हमने देखा है कि आपका वीडियो जो देख रहा है, हम मिसगाइड नहीं करेगा, लेकिन हम लोग का ट्रेनिंग में भी दिया जाता है कि 2 पाँव होता है ना, एक पाँव होता है जॉब ना, दूसरा पाँव होता है परिवार, परिवार होता है आपका समाज होता है, ये सब दोनों को लेके चलना होता है। लेकिन हम लोग क्या करता है कि कुछ लोग जो है एक पाँव से चलने के लिए कोशिश करता है, जिसका कारण से लाइफ में बहुत तकलीफ उठाना होता है। आप सभी लोग देखा होगा, मेरा ट्रांसफ़र जाने का 2-3 सप्ताह पहले का बात है। उसमें जैसे गवर्नर बोला है कि आर्ट कटिंग को रोकना है, चीफ सेक्रेटरी बोला है आर्ट कटिंग को रोकना है,
तो आर्ट कटिंग को रोक दिया था, बाद में देखा यहाँ लोकल एमएलए नहीं रोक रहा है, तो हमारा ऑफिसर गया तो एक वीडियो बनाया, तो हमने एक इंटरव्यू में बोल दिया है कि देखो ये सभी लोग रोक गया है, लोकल एमएलए नहीं रोका है। उससे नाराज़ हो गया तो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ जो है आप जब चीफ सेक्रेटरी आपको बोलता है कि आर्ट कटिंग रोकना है, गवर्नर बोलता है आर्ट कटिंग रोकना है, कानून होता है, दैट इज़ द लॉ। और जो आर्ट कटिंग जो भी कर रहा है दैट वाज इलीगल। और नॉट ओनली दैट, आर्ट कटिंग पूरा सड़क को खराब कर देता है। किसी किसी का जो नीचे जो लोग होता है वो ज़मीन आके, जैसे लेकी में आप देखा होगा 2 किलोमीटर ऊपर में आर्ट कटिंग करता होगा, पूरा वो नीचे आके जो गवर्नमेंट वुमेन हॉस्टल से लेके जो ट्रांसपोर्ट का ये है बस स्टेशन पूरा डैमेज हो गया, वहाँ का पब्लिक भी डैमेज हो गया। तो ये सब चीज़ तो रोकना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें फिर रोकने वालों को भी पनिशमेंट मिल जाता है। तो ऐसे करके लाइफ में हमने प्रोफेशनल में इंजीनियरिंग में कम से कम 65 ट्रांसफ़र गया। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आज जैसे है, देखिए आज जैसे है, हाँ ये पूरा। थैंक यू।